अब आसाराम को मिल सकती है जमानत। आश्रम में बटी मिठाई क्यों लगे जिंदाबाद किनारे। बाहर आने के लगाए लाख बहाने। 15 बार कोर्ट ने कहा बुढ़ापा अंदर ही काटना पड़ेगा बाबा। भक्तों ने देखा सपना, 4 जून के बाद ही बाबा आएंगे बाहर, देंगे अमर होने वाला आशीर्वाद। भक्तों का दावा, केजरीवाल को छोड़ा तो बाबा से क्या है दुश्मनी। क्यों कोर्ट ले रहा है बदला। भक्तों को लगता है बाबा को बाहर निकालो, बाबा को लगता है जेल में ही 5 स्टार होटल बना डालो। जेल में ही महिला से मिलना चाहता था बाबा, कोर्ट ने कहा रुको डॉक्टर भेजता हूँ इलाज होगा। जवानी में करेगा पाप तो बुढ़ापे में जेल में लेना पड़ेगा राम का नाम। क्यों चर्चा में है आसाराम का केस। क्या सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देकर एक ऐसी भूल कर दी जिसके बाद एक से बढ़कर एक अपराधी जमानत की कतार में खड़े हो गए। आसाराम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि बस कोर्ट जमानत दे तो बाहर आ जाए। कई साल हो गए, आसाराम ने बाहर की सांस नहीं ली। आसाराम का वकील तमाम दलीलें कोर्ट में दे चुका है। आसाराम ने भी हर नौटंकी कर ली लेकिन जमानत नहीं मिली। अचानक केजरीवाल के छूट जाने के बाद उसके समर्थकों को लगता है बाबा भी अब बाहर आएंगे। बाबा कैसे जेल में छटपटा रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप भी कहेंगे पाप जो भी करेगा वो इसी जन्म में हिसाब देकर जाएगा। आसाराम का वकील अब तक देश की अलग अलग कोर्ट में कुल 15 बार याचिका डाल चुके हैं। किसी कोर्ट से जमानत मांगी तो किसी से पैरोल तो किसी से मांगी कुछ दिन की मोहलत। किसी कोर्ट ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जेल में बैठो बाबा, बाहर भक्त भी रहे शांत। आसाराम के वकील सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल केस को आधार बनाकर याचिका डालेंगे। भक्तों को लगता है न्यायपालिका ने केजरीवाल को छोड़ा है तो बाबा को भी छोड़ देगी। जेल के सलाखों से बाहर आने के लिए आसाराम ने पिछले 11 सालों में कई बहाने बनाए लेकिन उसका कोई बहाना काम नहीं आया। आसाराम ने कई दुर्लभ बीमारियों का हवाला देते हुए जेल से बाहर आने की कोशिश की लेकिन मेडिकल बोर्ड की जांच में ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई गई। हर बार जब कोशिश नाकाम हुई तो भक्तों और वकीलों का भरोसा भी हिल चुका है और अब एक आखिरी याचिका लगाने वाले हैं। बाबा बाहर आएंगे, आश्रम में मिठाई बटेगी। ये सपना सपना ही रहने वाला है क्योंकि जिस आसाराम को कुछ लोग बेचारा समझते हैं, क्या वो जानते हैं कि जेल में भी आसाराम ने खेल कर दिया। बाहर भक्तों ने ऐसा क्या कर डाला, आसाराम को मरते दम तक जेल में ही रहना पड़ेगा, चक्की चलानी पड़ेगी। आसाराम के खिलाफ गवाहों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है, गवाहों को कौन मार रहा है। बाबा जेल में संत बना है, भक्त भगवान मानते हैं, फिर गवाहों को ठिकाने कौन लगा रहा है, इसकी सच्चाई भी कोर्ट को पता है। केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का आरोप है लेकिन आसाराम पे महिला के साथ गलत करने का आरोप है। आश्रम के नाम पे नरक मचाने का आरोप भी आसाराम पर ही है। तो देश की कोर्ट दोनों फैसले को 2 नजरिए से देखेगी। ऐसे में अगर आसाराम को पैरोल मिलती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ने का पूरा डर है। ऐसे में उसे पैरोल पर भी जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जेल से बाहर आने के लिए आसाराम ने कई बहाने बनाए, अजीब अजीब बीमारियां बताकर जेल से बाहर आने की कोशिश की। एक बार त्रिनाड़ी शूल जैसी अनोखी बीमारी भी बताई गई जबकि मेडिकल बोर्ड की जांच में ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई गई। सीने और पीठ में दर्द जैसी कई बीमारियां बताते हुए आसाराम ने कभी हरिद्वार के आयुर्वेद अस्पताल में भी और जोधपुर आश्रम में इलाज लेने के बहाने पैरोल मांगी लेकिन कोर्ट ने हर बार आसाराम की चाल को समझ लिया। आसाराम को इलाज के लिए जेल अस्पताल में ही इलाज देने को कहा गया। गंभीर बीमार होने पर एम्स में भर्ती कराया गया लेकिन देश की न्यायपालिका ने पैरोल नहीं दी। बाबा का झूठ पकड़ा गया, सिर शर्म से झुक गया था लेकिन आसाराम अब फिर कुछ ऐसा करने वाला है, कोर्ट के साथ देश हिल जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ए.के. जैन बताते हैं आसाराम के पास जेल से बाहर आने के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं लेकिन ये दोनों रास्ते भी बेहद मुश्किल हैं। पहला पैरोल और दूसरा सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति से सजा माफ हो जाए। आसाराम को 2 केस में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। ऐसे में अगर एक केस में पैरोल मिल जाती है तो वो दूसरे केस में जेल में ही रहेगा। उसे दोनों मामलों में एक साथ पैरोल मांगनी पड़ेगी जो एक साथ मिलना बेहद मुश्किल है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति से सजा माफी की गुहार याचिका भी लगाई जा सकती है लेकिन आसाराम के संगीन मामले और उनके अंधभक्तों की हरकतों को देखते हुए उन्हें कोई माफ नहीं करने वाला है।
आसाराम को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि वो कमजोर हो गया है, बूढ़ा हो गया है और अब भगवान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन भक्त है कि मानते नहीं, एक बलात्कारी को आज भी भगवान कहते हैं।